नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और कन्या राशि वालों के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है क्योंकि आपके राशि स्वामी महीने के बीच में यानी 14 जून को स्वग्रही होने वाले हैं। कर्म भाव में बुध का स्वग्रही होकर बैठना कई प्रकार की सफलताएं आपके लिए ला सकता है। अब ये सफलताएं क्या हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं, दूसरे ग्रहों की स्थिति जानना चाहते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। तो 3 जून को अपरा एकादशी का व्रत किया जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, 6 जून को शनि जयंती और वट सावित्री व्रत किया जाएगा। वहीं 9 जून को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी, 16 जून को गंगा दशहरा, बटुक भैरव जयंती और फादर्स डे आ रहा है। वहीं 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारा भारत और पूरा विश्व मनाएगा। तो ये तो हुई कैलेंडर की बात। अब आते हैं ग्रहों के राशि परिवर्तन पर कि इस माह कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सभी ग्रहों की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है। 15 जून को वे अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है। 14 जून को वे अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही हो जाएंगे और 29 जून को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मीन में विराजमान है और महीने की प्रारंभिक तारीख यानी 1 जून को ही अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही हो जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही हैं, 12 जून को वे अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई ग्रहों के राशि परिवर्तन की बात। अब आपको पता है कि ये जो ग्रहों के राशि परिवर्तन है, इसी पर आधारित होता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं कन्या राशि वालों के जून माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी बुध की बात कर लेते हैं। मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया कि 14 जून को बुध राशि परिवर्तन कर स्वग्रही हो जाएंगे। लग्नेश और कर्मेश का स्वग्रही होकर कर्म भाव में बैठना, भद्र नामक महापुरुष योग बनाना आपके लिए बहुत ही अच्छा और सफलतादायक रहने वाला है। यहाँ पर आपके सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। इस समय आपकी इंटेलिजेंसी के चर्चे चारों तरफ होंगे। समाज में आप एक अच्छा पद और स्थान प्राप्त करेंगे। वहीं अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अकाउंटेंसी से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस के काम से जुड़े हुए हैं या फिर सीए, सीएस या फिर कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो आप इन क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल करेंगे। आपकी वाणी से लोग बहुत प्रभावित होंगे और आप अपनी वाणी से अच्छा लाभ और समाज में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। वहीं अगर आप कला के क्षेत्र से है, क्योंकि बुध कला के क्षेत्र से जोड़ता है, या फिर वाद्य यंत्रों के बजाने का आप काम करते हैं, तो ये महीना आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाएगा। खासकर 14 जून से लेकर 29 जून के बीच में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मान सम्मान और प्रसिद्धि बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं, आपका टैलेंट पूरा वर्ल्ड जानेगा और समझेगा। बस प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव में। आपके द्वितीय यानी धन स्थान के स्वामी है शुक्र, जो कि आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं और शुक्र 12 जून तक भाग्य स्थान में स्वग्रही होंगे। उसके पश्चात शुक्र चले जाएंगे आपके कर्म भाव में और लग्नेश के साथ में शुक्र की युति बहुत ही अच्छी और कल्याणकारी रहेगी। अब यहाँ पर शुक्र की पोजीशन की बात करें तो दोनों ही परिस्थितियों में शुक्र के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिलेंगे। धन स्थान का स्वामी अपने से नवम और भाग्य स्थान का स्वामी अपने से एक घर आगे 12 जून तक। धन स्थान का स्वामी अपने से अष्टम, परंतु अपने ही घर में स्वग्रही, और भाग्येश तो अपने घर में स्वग्रही होकर बैठा ही है।
दोनों ही परिस्थितियों में शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। कला के क्षेत्र में मान सम्मान प्रसिद्धि, जो कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, बुध अच्छे और शुक्र भी अच्छी पोजीशन में, तो आपको कला में बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपको कुछ अवार्ड्स भी मिल सकते हैं, आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। वहीं वर्क प्लेस पर भी आपकी धाक जमेगी। यहाँ पर अधिकारी आपसे पूछकर अपने कार्य करेंगे, सहकर्मी भी आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आप अपना एक अलग ऑरा बनाते हुए दिखाई देंगे। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, बड़े आपकी तरफ ही दिखाई देंगे, यानी आपके सपोर्ट में ही दिखाई देंगे। वहीं शुक्र चूंकि भाग्येश है, अपने ही घर में बैठे और उसके बाद अपने से एक घर आगे बैठेंगे, तो भाग्य आपका साथ देगा। इस समय आप लॉटरी, जुआ, सट्टा या फिर कोई जो आकर्षित करने वाले कार्य हैं उनकी तरफ अगर आप अट्रैक्ट होते हैं, जो शॉर्ट टर्म आपको पैसा दिलवा सकते हैं, लाभ दिलवा सकते हैं, ऐसे कार्यों में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अगर आपने पहले निवेश कर रखे हैं, उसका रिजल्ट अगर इस समय आना है तो 12 जून या 12 जून के बाद, यानी पूरे जून महीने में इसका रिजल्ट आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। अधूरे कार्यों को आप फटाफट से कर लेंगे। हालांकि शुक्र थोड़ा सा आपको लेजी भी बनाएंगे, परंतु आपको कर्म प्रधान बनना है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली शुक्र की इस स्थिति का, एक मजबूत स्थिति का आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर लेंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव और अष्टम भाव पर। आपके पराक्रमेश और अष्टमेश है मंगल। मंगल अष्टम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर पराक्रमेश और अष्टमेश का अपने ही घर में अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठना मंगल के रिजल्ट को भी बहुत ही बेहतरीन बनाएगा। बहुत एनर्जेटिक दिखाई देंगे, एनर्जी से फुल दिखाई देंगे, परंतु यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है। और एनर्जेटिक होकर कोई भी जल्दबाजी में काम नहीं करना है, क्योंकि उससे आपके काम बिगड़ सकते हैं। मंगल एनर्जी का कारक ग्रह, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी फैलाता है और बहुत एनर्जेटिक हमें बनाए रखता है। पर कई बार क्या होता है कि ये एनर्जी जल्दबाजी में गलत दिशा में लग जाती है और उसके रिजल्ट हमें नुकसानदायक साबित हो जाते हैं। तो आपको अगर मंगल के अच्छे रिजल्ट प्राप्त करना है तो और एनर्जेटिक नहीं होना है, और अग्रेसिव नहीं होना है, शांति से अपने कार्यों को करना है, अपने मुद्दों को शांति से सुलझाना है। यात्रा करते समय, ड्राइव करते समय और स्पीड नहीं जाना है, क्योंकि मंगल कहेगा, आपको पुश करेगा, अरे कर ले कोई बात नहीं, पर हमें नहीं करना है। छोटे भाई बहनों से संबंध सुधर जाएंगे, पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा और ससुराल से आर्थिक लाभ भी आपको मिलेगा। वहीं कर्ज की स्थितियाँ खत्म हो जाएगी। लोन वोन ले रखा है तो वो चुकता हो जाएंगे। किसी से पैसा ले रखा है तो आप उसका उधार चुका देंगे। अगर आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति भी आपका उधार चुका कर जाएगा। शत्रु समाप्त हो जाएंगे और आप शत्रुओं की परवाह भी नहीं करेंगे। आप बहुत एनर्जेटिक होंगे, तो आप अपने कार्यों को बहुत डेडिकेशन से करेंगे, जिससे आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। तो ये तो हुई मंगल की बात। अब आ जाते हैं सीधा सुख स्थान और सप्तम भाव पर। आपके सुखेश और सप्तमेश दोनों ही हैं गुरु, और गुरु आपके भाग्य स्थान में बैठे। गुरु अपनी समराशि में जरूर बैठे, पर यहाँ पर गुरु की युति भाग्येश के साथ हो रही है। फिर उसके बाद में 12th हाउस के लॉर्ड सूर्य के साथ में भी गुरु युति कर रहे हैं। यहाँ पर ये युतियाँ बहुत अच्छी हो रही है और गुरु भी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। सुखेश का अपने से सष्टम जाकर बैठना अच्छा नहीं, पर भाग्येश के साथ में जो सुखेश की युति है, ये कहीं ना कहीं आपके सुखों में वृद्धि जरूर करेगी। यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कठिनाइयाँ जरूर आएगी क्रय विक्रय में, फिर भी अगर आप बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो वो सौदा हो ही जाएगा। आपको अपनी मनपसंद जगह इन्वेस्टमेंट करने के मौके मिलेंगे। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का आप काम करेंगे। घर में कुछ इंटीरियर करवा सकते हैं तो उस पर पैसा खर्च होगा, पर बहुत कैलकुलेटिव होकर खर्च करेंगे, जिससे दिक्कतें नहीं आएगी। व्यापार में आप बहुत अच्छी उन्नति और लाभ प्राप्त करेंगे, पर राहु व्यापार के भाव में बैठा है। वो जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप में भी मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न करता है। साथ ही अगर आप व्यापार में किसी पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं तो उसके साथ भी संबंधों को फ्लक्चुएट करता है। बस यहाँ पर बैलेंस होकर सोचना है। जितना बैलेंस होकर रहेंगे, आप अपने जीवन में लाइफ पार्टनर के साथ भी खुश रहेंगे और व्यापार में भी आपकी पार्टनरशिप अच्छी चलती चली जाएगी। इन बातों को आप केयरफुली सुने और ध्यान में रखें। बस बाकी गुरु के रिजल्ट बेहतरीन। अब आते हैं आपके पंचम और षष्ठम भाव पर। आपके पंचम और षष्ठम भाव के स्वामी है शनि। शनि रोग भाव में स्वग्रही हैं। ऑलरेडी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, परंतु मांसपेशियों से संबंधित दर्द और जोड़ों से संबंधित, घुटनों से संबंधित, पैरों से संबंधित
प्रॉब्लम्स हो सकती है, इस पर शनि का अधिकार होता है, थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। हड्डियों की समस्या हो सकती है, इसीलिए इस समय बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ें, कोई चोट वोट ना लगे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी स्वास्थ्य के मामले में आप बहुत फिट रहेंगे, शत्रु आपकी तरफ नज़र भी नहीं उठा पाएंगे। अगर वो कुछ आपके खिलाफ कुछ करने का प्रयास भी करते हैं तो वो उनके ऊपर ही उल्टा आएगा, तो आप उस मामले में निश्चिंत हो जाए। रुपए पैसों के मामलों में बहुत कैलकुलेटिव रहेंगे और नुकसान की स्थितियां टालने में सफल रहेंगे। वहीं आपको संतान से शुभ समाचार मिलेंगे, छात्रों को मनवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। तो शनि के रिजल्ट जैसे अच्छे मिलते आ रहे हैं वैसे ही आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। अब आते हैं सीधा लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यहाँ पर आपको इस महीने मंगल की चतुर्थ दृष्टि का सामना लाभ भाव पर रहेगा, तो लाभ भाव को चतुर्थ दृष्टि का सामना करना है। मंगल स्वग्रही है तो उसकी दृष्टियां भी उतनी ही तीक्ष्ण है। मंगल बहुत और एनर्जेटिक ग्रह है, इसीलिए जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें। चंद्रमा इमोशन का कारक ग्रह कहलाता है और लाभ भाव का स्वामी भी है, तो लाभ को इमोशन से हमें नहीं तोलना है, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में जिए, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें और फटाफट से कोई भी निर्णय लेकर कोई निवेश ना करें। बस इन बातों का ध्यान रखें। अब आते हैं आपके खर्च भाव पर। खर्च भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि 15 जून तक तो आपके भाग्य स्थान में रहेंगे और उसके पश्चात आपके कर्म भाव में लग्नेश के साथ में बुधादित्य योग बनाएंगे। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। अगर आप ऑलरेडी विदेशों में रह रहे हैं, वहाँ पर कोई सरकारी काम अटका हुआ है, तो वहाँ की गवर्नमेंट से आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। इस समय बुद्धि और युक्ति के कामों में सफलता मिलेगी। इस समय आप खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस और नियंत्रित करते हुए दिखाई देंगे। लाभ की स्थितियाँ अच्छी रहेगी। अगर आप विदेशों में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली बिजनेस में भी बहुत अच्छा लाभ ये माह आपको दिलवाएगा, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे। वहाँ पर आपके मान सम्मान में वृद्धि रहेगी और सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो कन्या राशि वालों के लिए ये जून महीना बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके रिजल्ट को और अच्छा और बेहतर करने के लिए मैं हमेशा मासिक उपाय लाती हूँ जो उस महीने करने होते हैं। तो आज भी इन उपायों को जरूर सुनिए और इन उपायों को इस माह डेडिकेटेडली आपको करना है, ताकि आप अपने रिजल्ट्स को और भी अधिक बेस्ट बना सकें। आपको गौ माता को हरा चारा, हरी सब्जियां खिलानी है और उनकी पीठ पर 3 बार हाथ जरूर फेरें। ये कार्य आप बुधवार से बुधवार जरूर करें। शनि जयंती से आरंभ कर चींटियों को 7 शनिवार तक काले तिल, आटा और शक्कर मिलाकर खिलाएं। ये कार्य आपको इस माह जरूर करना है। गणेश जी के सामने बैठकर श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें, यह आपके लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपके पास हमेशा हरे रंग का रुमाल होना चाहिए, यह आपके लक को बढ़ाएगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग की दाल या फिर हरे वस्त्रों का दान जरूर करें। तो ये काम करने हैं आपको इस महीने, जो कि आपके रिजल्ट को और अधिक बेहतर कर सकते हैं और इस महीने को उत्तम परिणामों में बदल सकते हैं। अब अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, उसे और अधिक सफलतादायक बनाना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।